सनातन धर्म के एक प्रचारक के कथित अपमान के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का पुतला दहन कर विरोध व्यक्त किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा सनातन धर्म और इसके प्रचारक के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है और इसका अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार के बयान और कृत्य बंद नहीं किए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के सामने में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का पुतला दहन किया गया है। आखिरकार मामला क्या है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद है। क्या ऐसा व्याख्यात था जिसको लेकर के आज दोनों, एक पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने का काम किया है? आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी देखा होगा कि जिस तरीके से भूपेश बघेल ने हमारे जो साधु संत है उनके बारे में जिस तरीके से अपमानजनक बातें उन्होंने कही है, उसके विरोध में हम सभी युवा मोर्चे के साथियों ने आज यहाँ दिग्विजय कॉलेज के सामने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का पुतला दहन किया है। निसंदेह आपको पता है कि जो रावण और महिषासुर को महान योद्धा और हमारे आराध्य भगवान श्री राम को दुष्ट कहने वाले ऐसे नंद कुमार बघेल के पुत्र भूपेश बघेल जिन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक बातें कही है, उनसे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ का उन्होंने नेतृत्व किया है। यहाँ की जो जनता, जो 3.5 करोड़ जो जनता है, उनका प्रतिनिधित्व किया है और उनकी जो आस्था जिन साधु संतों के ऊपर में है, उनका जो अपमान उन्होंने किया है उसको हम नहीं सहने वाले। भूपेश बघेल को सार्वजनिक रूप से और दंडवत उनको प्रणाम करके उनको हमारे साधु संत जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी उनका प्रवचन चल रहा है, उनका कथा चल रहा है, तो क्या लगता है हिंदू देवी देवताओं और साधु संतों की जो आस्था है किस प्रकार से जुड़ी हुई है, और क्या इस मुद्दे को लेकर के भाजपा युवा मोर्चा जो है वो अब FIR तक के पहुंचेगी? जी देखिए, भिलाई में निसंदेह आपने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा चल रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। बागेश्वर धाम के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था करके वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व कर चुके हैं भूपेश बघेल जी, वो साधु संतों का अपमान करके, अभद्र टिप्पणी करके वो ये सोचते हैं कि उनको यहाँ की जनता माफ़ कर देगी। कतई जनता माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, यह एक बार की घटना नहीं है जब उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में या साधु संतों के बारे में अभद्र टिप्पणी की। इसके पूर्व में भी उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की जा चुकी है। और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का जो मुहिम उन्होंने चलाया है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अभद्र टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि उनको छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत देश की जनता और राम भक्त कभी माफ करने वाले नहीं है। अब देखने तो ये होगा कि साधु संतों का जिस प्रकार से अपमान इनके द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में आज दिग्विजय महाविद्यालय के सामने में पुतला भी फूंका गया है। अब इस मामले को लेकर के क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो प्रशासनिक स्तर पर FIR करवाएगी और इस पर किस रूप में देखा जा सकता है कि कार्यवाही किस तरीके से होगी? कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।